Welcome back class. I'm VK Verma and you are watching English Foundation. In this English Foundation class, we will learn passive voice of infinitive. Passive voice of infinitive के रूल को हम समझेंगे और एग्जाम्पल लेकर के एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 9 है। तो बेटर समझने के लिए क्लास नंबर 1 से देखें। देखिए रूल को समझते हैं इन्फिनेटिव का। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का रूल क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होते हैं उसमें टू प्लस V1 होता है। टू प्लस वर्ब का पहला रूप होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाता है 2B एंड V3। 2B 2 + B + V3 ये हो जाता है। सिंपल सा चेंज करना होता है और सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना लिया जाता है। आप एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे I am to finish this work। I am to finish this work। टू आया है, टू फिनिश वर्ब का पहला रूप। अब इसे हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे? दिस वर्क सबसे पहले आएगा। दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क टू बी वर्ब 3। टू बी फिनिश का फिनिश्ड। दिस वर्क टू बी फिनिश्ड। दिस वर्क टू बी फिनिश्ड बाय आई, इस साइड आ जाएगा मी। This work to be finished by me। I am to finish this work। I am to finish this work। तो ये क्या बन गया? This work, this work I के साथ M लगा है। I के साथ M लगा है तो दिस वर्क के साथ इज लगेगा। तो दिस वर्क इज, यहाँ इज हो जाएगा। दिस वर्क इज, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। यू आर टू राइट एन एसे। सबसे पहले एन एसे आएगा। एन एसे, एन एसे, एन एसे। एक्सिलरी वर्ब क्या लगाएं? यहाँ आर है, यू के साथ आर लगता है। एन एसे के साथ इज लगाएंगे। एन एसे इज, एन एसे इज टू बी। एन एसे इज to be written। written by you, इधर आएगा यू ही होगा। you are to write an essay, ये चेंज हो गया। an essay is to be written by you। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। He was to sell this house। इसमें was का प्रयोग हुआ है तो was where का ही प्रयोग हम करेंगे। दिस हाउस एक हाउस है, was का प्रयोग करेंगे। दिस हाउस इस साइड आएगा। दिस हाउस
वाज का यूज हुआ है, वाज का ही यूज होगा। दिस हाउस वाज टू बी, दिस हाउस वाज टू बी सेल का बन जाएगा सोल्ड। दिस हाउस वाज टू बी सोल्ड बाय, ही बन जाएगा हिम। ही वाज टू सेल दिस हाउस, ये क्या हो गया? दिस हाउस वाज टू बी सोल्ड बाय हिम, ही बन गया हिम। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम टू असिस्ट हिम। एम का यूज हुआ है, यानी हम इज एम आर में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ही हिम इस साइड आएगा तो क्या होगा? ही होगा। तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज। ही इज, ही इज टू बी वर्ब 3, ही इज टू बी असिस्ट का असिस्टेड, ही इज टू बी assisted, he is to be assisted by, I का बन जाएगा me। I am to assist him, he is to be assisted by me। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। she has to help him, हैज का यूज हुआ है तो हैज या हैव का यूज होगा, जैसे सेंटेंस में दिया गया है। हिम है तो हैज का ही यूज होगा, हिम इस साइड आएगा तो ही हो जाएगा। सी हैज टू हेल्प हिम, तो हिम इस साइड होगा कि क्या होगा? ही के साथ हैज ही आएगा। ही हैज टू बी, he has to be helped, वर्ब का तीसरा रूप। he has to be helped, he has to be helped by, सी बन जाएगा her, by her। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द स्टूडेंट हैव टू राइट नोट्स, हैव का यूज हुआ है, स्टूडेंट है, हैव का यूज हुआ है। नोट्स हैं, एक से ज्यादा नोट्स है, हैव का यूज होगा। क्या होगा? नोट्स हैव, not have to be written, notes have to be written, वर्ब का तीसरा रूप। notes have to be written by the students। एक्टिव वॉइस क्या था? द स्टूडेंट हैव टू राइट नोट, वर्ब का पहला रूप। नोट पहले आ गया। नोट्स हैव टू बी रिटन बाय द स्टूडेंट, वर्ब का तीसरा रूप। एंड टू के बाद बी का यूज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, हरीश हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, हरीश हैड टू कंप्लीट दिस वर्क। हैड का यूज हुआ है, हैड का यूज होगा।
दिस वर्क had to be हो जाएगा, दिस वर्क हैड टू बी completed this work had to be completed by Harish. Harish had to complete this work. चेंज हो गया, this work had to be completed by Harish. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रमेश हैज टू रिपेयर दिस कार। हैज का यूज हुआ है सिंगल रमेश के लिए, दिस कार भी सिंगल है, एक ही है, हैज का ही यूज होगा। दिस कार इस साइड आएगा, दिस कार हैज, this car has to be and V3, this car has to be repaired. This car has to be repaired by Ramesh. रमेश हैज टू रिपेयर दिस कार, चेंज हो गया, दिस कार हैज टू बी रिपेयर्ड बाय रमेश। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आई हैव टू परचेज अ पेन। हैव का यूज हुआ है, आई के साथ हैव का यूज होता है, लेकिन अ पेन है तो हैज का यूज करेंगे। अ पेन हैज टू बी परचेज का तीसरा रूप परचेज्ड, अ पेन हैज टू बी परचेज्ड बाय, आई बन जाएगा मी। आई हैव टू परचेज अ पेन, ये बन गया अ पेन हैज टू बी परचेज्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव टू चूज अ हाउस। यू के साथ हैव का यूज होता है, बट अ हाउस है, एक हाउस है, हैज का प्रयोग करेंगे। अ हाउस हैज टू बी, अ हाउस हैज टू बी, वर्ब का तीसरा रूप, अ हाउस हैज टू बी चूजन a house has to be chosen by you. A house has to be chosen by you. A house has to be chosen by you. अब इसका अगला रूल को समझते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि रूल नंबर सेकेंड, इट इज टाइम, सेंटेंस हो इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव वर्ब। सबसे पहले इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव वर्ब हो, यानी 2 प्लस V1 हो। इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव वर्ब हो तो कैसे चेंज करते हैं? इट इज टाइम सेम रहता है,
लेकिन बीच में फॉर का यूज किया जाता है। एंड उसके बाद जो इन्फिनेटिव वर्ब है उसको चेंज किया जाता है। बीच में क्या यूज होगा? फॉर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि सेंटेंस इट इज टाइम टू टेक डिनर, इट इज टाइम, ये सेम रहेगा। इट इज टाइम वैसे ही रहेगा, फॉर का यूज करेंगे। इट इज टाइम फॉर का यूज किया। इट इज टाइम फॉर, इसको चेंज करेंगे टू टेक डिनर, ये चेंज हो जाएगा। टू टेक डिनर क्या हो जाएगा? डिनर। डिनर टू बी, डिनर टू बी टेकन। इट इज टाइम टू टेक डिनर, इट इज टाइम फॉर। डिनर पहले आ गया, ये सेम वैसे ही रहा, फॉर जुट गया। इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी टेकन। टू आया है, बी को जोड़ा गया और टेक का टेकन हो गया। इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी टेकन। नेक्स्ट सेंटेंस। तो इस तरह रूल जो है, रूल सेकंड को याद रखना है। इट इज टाइम सेम रहेगा, फॉर का यूज होगा, जो बाद में इन्फिनेटिव वर्ब आया है उसको चेंज करेंगे। इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज टाइम, ये सेम वैसे ही रहेगा। इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर टू क्लोज द ऑफिस। सबसे पहले ऑफिस कर देंगे। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस, द ऑफिस टू बी, द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। It is time to close the office. It is time for the office to be closed. बीच में क्या यूज हुआ? फॉर का यूज हुआ। टू था तो टू भी हो गया, एंड वर्ब का तीसरा रूप हो गया। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस। It is time to supply food. It is time सेम होगा। It is time for, it is time for food to be supplied. It is time for food to be supplied. Next sentence. It is time to stop writing. It is time सेम वैसे ही रहेगा। It is time for, it is time for the writing. The writing, it is time for the writing to be stopped.
It is time to give the final warning. It is time to stop writing. It is time for the writing to be stopped. स्टॉप में डबल पी होता है. It is time for the writing to be stopped. For का यूज हुआ. The writing पहले आ गया. The writing to be stopped. Next sentence. It is time to give the final warning. It is time सेम वैसे ही रहेगा. It is time for. It is time for the final warning. The final warning to be given. It is time for the final warning to be given. अब हम लोग रूल नंबर 3 को देखते हैं. रूल नंबर 3. देयर, यदि सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो एंड इज एम आर ऑब्जेक्ट का यूज हो एंड उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब हो, तो देयर प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट हो एंड लास्ट में इन्फिनेटिव वर्ब हो, तो देयर इज एम आर ऑब्जेक्ट, देयर इज एम आर ऑब्जेक्ट सेम वैसे ही रहता है. इन्फिनेटिव वर्ब को चेंज किया जाता है. याद रखना है रूल नंबर 3. देयर इज एम आर ऑब्जेक्ट वैसे ही रहता है, केवल इन्फिनेटिव वर्ब को चेंज किया जाता है. रूल नंबर 3. एग्जाम्पल से देखिए. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. तो केवल जो इन्फिनेटिव है लास्ट में टू डू, इसको चेंज करेंगे. इधर का सेंटेंस सेम रहेगा. जैसे देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क, ये सेम रहेगा. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, ये बन जाएगा टू बी डन. टू बी डन. टू के साथ बी का यूज किए और वर्ब का तीसरा रूप, टू बी डन हो गया. दैट्स ऑल. तो रूल नंबर 3 में देयर से स्टार्ट है एंड इज एम आर है, ऑब्जेक्ट है एंड लास्ट में इन्फिनेटिव वर्ब है, तो ये सेम रह रहा है. इन्फिनेटिव वर्ब को बस हम चेंज कर रहे हैं. टू के बाद बी लगा रहे हैं और वर्ब का तीसरा रूप होता है, लगता है, ये हम लोग जानते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. देयर इज नो टाइम टू लूज. सेम वैसे ही रखेंगे. देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट. देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट. वर्ब का तीसरा रूप. नेक्स्ट सेंटेंस. देयर इज नो मनी टू डोनेट. देयर इज नो मनी टू डोनेट. सेम वैसे ही रहेगा. देयर इज नो मनी टू बी donated. To be donated. There is no milk to waste. क्या हो जाएगा?
there is no milk to be wasted। वर्ब का तीसरा रूप, there is no milk to be wasted। लास्ट सेंटेंस, there is no work to do। ये कैसे हो जाएगा? there is no work to be done। to be done। देन क्लास, आज के हम लोग इस क्लास में पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव के 3 रूल को समझे और उस पर सेंटेंस को प्रैक्टिस किए। तो आप लोग इस सेंटेंस को प्रैक्टिस करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।